हेलो एवरीवन। दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंडर ग्रेजुएट एडमिशन जो रेगुलर कोर्सेज़ के चल रहे हैं उसकी फ़ेज़ 3 की जो शेड्यूल है वो रिलीज़ कर दिया गया है। और आज हम देखेंगे कितने राउंड्स आपके होंगे, क्या क्या इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, कब आपका सीट अलॉटमेंट का रिज़ल्ट आएगा, कब क्या सारी चीज़ें होंगी। आज की इस वीडियो में हम वही सब चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। तो ये प्रेस रिलीज़ आप लोग देख सकते हो कि यूनिवर्सिटी जो है फ़ेज़ 3 की जो डेट है वो रिलीज़ कर रही है। और यूनिवर्सिटी ने डिसाइड करा है कि वो 3 राउंड कंसिडर करेगी, यानी कि जो काउंसलिंग होगी, आपकी सीट अलॉटमेंट का प्रोसीजर होगा, उसके अंदर टोटल 3 राउंड्स होंगे और एक स्पॉट एडमिशन का राउंड होगा अगर आपकी सीट्स बचती हैं तो। ये जो सीट अलॉटमेंट का प्रोसीजर होगा, यानी कि पहला राउंड जब आपका आएगा उससे पहले एक सिमुलेटेड लिस्ट डिक्लेयर करी जाएगी यूनिवर्सिटी द्वारा। उस लिस्ट के थ्रू आप ये एसेस कर सकते हो कि आपके एडमिशन होने के कितने % चांसेस हैं पर्टिकुलर कॉलेज में। उस लिस्ट आने के बाद 2 मोर डेज विल बी प्रोवाइडेड टू द कैंडिडेट टू रीऑर्डर देयर प्रेफरेंस, यानी कि सिमुलेटेड लिस्ट जो होगी वो एक जस्ट टेंटेटिव लिस्ट होगी। उसमें आप ये देख सकते हो कि आपके एडमिशन होने के कितने % चांसेस हैं। उस लिस्ट के आने के 2 दिन बाद, यानी कि वो जो लिस्ट आएगी उसके 2 दिन बाद तक आप अपने प्रेफरेंस को रीऑर्डर भी कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे क्या है भाई, एक्सटेंशन ऑफ फ़ेज़ 1 एंड फ़ेज़ 2 ऑफ CSAS। पहले तो ये बताया जा रहा है कि इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ कैंडिडेट हु आर स्टिल इन द प्रोसेस ऑफ डिक्लेयरिंग द प्रेफरेंस, यूनिवर्सिटी हैज़ एक्सटेंडेड द लास्ट डेट ऑफ फ़ेज़ 1 एंड फ़ेज़ 2 बाय 2 डेज़। यानी कि पहले जो लास्ट डेट थी आपकी फ़ेज़ 1 और फ़ेज़ 2 रजिस्ट्रेशन की, यानी कि बेसिक रजिस्ट्रेशन और चॉइस प्रेफरेंस की, वो 10 अक्टूबर थी। अब इसको 12 अक्टूबर तक एक्सटेंड कर दिया गया है। ठीक है, कैंडिडेट आर एडवाइज टू अवेल दिस एक्सटेंशन पीरियड एंड मे डिवाइस प्रेफरेंस अवेलेबल टू देम। दे मस्ट रेफर टू द कॉलेज प्रोग्राम प्रेफरेंस काउंट एंड ऑप्ट फॉर प्रोग्राम एंड कॉलेज अकॉर्डिंगली। कैंडिडेट को एडवाइस करी जाती है कि आप अपने डैशबोर्ड से आके प्रेफरेंस वगैरह चूज़ कर लीजिए, रजिस्ट्रेशन वगैरह कर लीजिए, और आपके डैशबोर्ड में ऊपर एक जो है कॉलेज काउंट का, कॉलेज प्रेफरेंस काउंट का एक ऑप्शन नज़र आएगा, जिस पर जाकर आप ये देख सकते हो किस कॉलेज में, किस कोर्स में कितने बच्चे प्रेफरेंस दे रहे हैं। ठीक है, द प्रेफरेंस सेव्ड बाय कैंडिडेट टिल 4:59 PM वेडनेसडे विल गेट ऑटो लॉक, यानी कि जो प्रेफरेंस आपने 12 अक्टूबर शाम 5 बजे तक दिया होगा वो ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगा और उसी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग आपका अलॉटमेंट दिया जाएगा। एज ऑलरेडी एडवाइज इट इज़ रिटायर्ड दैट कैंडिडेट मस्ट सेलेक्ट, यानी कि एडवाइस दी जाती है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रेफरेंस दीजिए सो दैट आपके अलॉटमेंट के चांसेस ज़्यादा हों। ओनली द प्रोग्राम प्लस कॉलेज प्रेफरेंस सेव्ड बाय द कैंडिडेट अंडर द सेलेक्टेड प्रेफरेंस शॉल बी कंसिडर फॉर एडमिशन, यानी कि जो प्रेफरेंस आपने दिया होगा सिर्फ उन्हीं प्रेफरेंस के लिए आप एलिजिबल रहोगे। इसके अलावा है अ करेक्शन विंडो इज़ ऑल्सो बीइंग प्रोवाइडेड टू द कैंडिडेट हु हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड देयर फ़ेज़ 1 एंड फ़ेज़ 2 एंड विशेस टू एडिट modify certain details. The correction window will be open till 4:59 PM Wednesday October 12। ठीक है, करेक्शन विंडो भी 12 अक्टूबर तक आपकी ओपन रहेगी। अगर आप उसमें कुछ चीज़ें करेक्ट करना चाहते हो तो करेक्ट कर सकते हो। दिस इज़ द वन टाइम फैसिलिटी फॉर OBC, NCL, EWS, SC/ST who wishes to re-upload their updated document. Only the document uploaded on the CSAS portal will be considered for purpose of admission। यानी कि इस करेक्शन में आप क्या कर सकते हो, अगर आपको डॉक्यूमेंट चेंज करना है, आपने गलत डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया था रिजर्व कैटेगरी का, तो ये अपॉर्चुनिटी भी आपको दी जा रही है कि आप उसको भी करेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा कैंडिडेट विल नॉट बी अलाउड टू एडिट मॉडिफाई द फॉलोइंग फील्ड। ये सब चीज़ें आप जो करेक्शन विंडो आपको दी जा रही है उसमें आप ये सब चीज़ें करेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, तो इस चीज़ का आप लोग ज़रूर से ध्यान रखें। और यहाँ पे जो ऊपर बात करी गई है कैटेगरी चेंज की नहीं, सिर्फ कैटेगरी का जो डॉक्यूमेंट आपने गलत अपलोड करा है वो आप चेंज कर सकते हो। ऐसा नहीं कि पहले आपने अनरिजर्व से किया था तो आप OBC के लिए आप चेंज कर रहे हो, ऐसा नहीं हो सकता। कैंडिडेट हु डिड नॉट सेलेक्ट ECA एंड स्पोर्ट्स कोटा वाइल अप्लाइंग इन फ़ेज़ 1 विल नॉट बी अलाउड टू डू सो एट दिस स्टेज, यानी कि आप ECA या स्पोर्ट्स कोटा के लिए अप्लाई करना चाहते थे बट आपने पहले नहीं किया था, तो आप करेक्शन फैसिलिटी में उसको भी चेंज नहीं कर सकते। अब हम बात करते हैं एक्चुअल इसका जो शेड्यूल है, ये आप लोग देख सकते हो। आप लोगों के सामने फर्स्ट राउंड का शेड्यूल, सेकंड राउंड का शेड्यूल सब कुछ है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो फ़ेज़ 1 और फ़ेज़ 2 की जो डेट्स हैं वो यहाँ पे लिखी गई हैं कि जो फ़ेज़ 1 और फ़ेज़ 2 की डेट्स कौन कौन सी हैं। 12 अक्टूबर तक ये टाइम चलेगा। इसके अलावा करेक्शन विंडो भी 11 से 13 अक्टूबर तक आपकी चलेंगी। ठीक है, और आपकी जो प्रेफरेंस रहेंगी वो 13 अक्टूबर शाम 5 बजे तक वो प्रेफरेंस लॉक्ड हो जाएंगी।
ठीक है जी। तो ये तो आपका फ़ेज़ 1 और फ़ेज़ 2 और करेक्शन विंडो का शेड्यूल है। इसके बाद बारी आती है आपकी साइमुलेटेड लिस्ट, यानी कि ऐसी लिस्ट जो आएगी जिसके अकॉर्डिंग आप ये देख सकते हो कि आपके कॉलेज में एडमिशन होने के कितने % चांसेस हैं। तो वो जो लिस्ट आएगी 14 अक्टूबर को शाम 5 बजे आएगी, और उस लिस्ट के बिहाफ पर, उस लिस्ट के बेसिस पर आप अगर चाहते हो कि जो प्रेफरेंस आपने दिया है उसमें आपको एडिटिंग करनी है, तो वो आप 14 अक्टूबर शाम 5 बजे से 16 अक्टूबर शाम 5 बजे तक कर सकते हो। ठीक है जी। अब एक्चुअल में शुरू होता है आपका काउंसलिंग का और एडमिशन का प्रोसीजर। अब जो आपका पहला राउंड होगा, जो पहला राउंड का सीट अलॉटमेंट का रिज़ल्ट आएगा, वो आएगा 18 अक्टूबर को। जी हाँ, ये डेट नोट डाउन कर लीजिए। 18 अक्टूबर को आपका रिज़ल्ट आएगा फर्स्ट एडमिशन लिस्ट का, और उस लिस्ट में अगर आपको सीट अलॉट होती है तो आपको सीट एक्सेप्ट या करनी पड़ेगी। वो उसके लिए आपको टाइम दिया जाएगा 19 अक्टूबर से 21 अक्टूबर शाम 5 बजे तक का। इसके बाद जो भी बच्चा सीट एक्सेप्ट करता है और अप्लाई करता है पर्टिकुलर कॉलेज में जो उसको सीट अलॉट हुई होती है, उस कॉलेज के पास टाइम होता है कि वो उस बच्चे की जो एप्लीकेशन है उसको वेरीफाई करे और उसको अप्रूव करे। तो वो कॉलेज करेगा 19 अक्टूबर से 22 अक्टूबर तक। और जब आपका वेरिफिकेशन हो जाएगा कॉलेज की तरफ से, तो एक्चुअल में आपको जो सीट अलॉट हुई है उसकी एडमिशन फ़ीस पे करनी होगी, जिसकी लास्ट डेट है आपकी 24 अक्टूबर शाम 5 बजे तक। आई होप काफ़ी इजी लैंग्वेज में मैंने आपको ये जो सारा शेड्यूल है ये समझाया होगा। ठीक है। और हाँ, एक चीज़ और है, जब आप पेमेंट वगैरह करोगे तो इसी टाइम पर ही आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको जो सीट अलॉट हुई है आप उससे सेटिस्फाइड हो या नहीं हो, यानी कि अपग्रेड करना है या फ्रीज़ करना है। अगर आप अपग्रेड करते हो तो ऑटोमेटिकली आप सेकंड राउंड में एलिजिबल हो जाओगे, और फ्रीज़ करते हो तो इट मीन्स कि आप सेकंड राउंड के लिए एलिजिबल नहीं होगे। तो वो सारी चीज़ें भी इन्हीं शेड्यूल के अकॉर्डिंग आपकी रहेंगी और डैशबोर्ड में वो सारी चीज़ें शो होंगी। ठीक है जी। इस चीज़ का ध्यान रखना, अगर आपको कोई सीट अलॉट होती है, आपने कोई भी एक्टिविटी नहीं करी, आप सोचते हो कि डायरेक्टली मैं सेकंड राउंड में चला जाऊंगा, तो ऐसा नहीं होगा। आपको जो सीट मिली है पहले उसमें आपको एडमिशन लेना पड़ेगा, फ़ीस पेमेंट करनी पड़ेगी, उसके बाद ही आप अपग्रेडेशन या फिर फ्रीज़ जो भी आपको करना है वो आप कर सकते हो। फिर आपका सेकंड राउंड की बात आती है। फर्स्ट राउंड के बाद जितनी सीट्स बचती हैं उसकी आएगी आपकी 25 अक्टूबर शाम 5 बजे को, 5 बजे तक। इसके बाद आपको चांस दिया जाएगा, अगर आप चाहते हो कि अपना प्रेफरेंस चेंज करना है आपको, तो वो 25 से 27 अक्टूबर तक आप कर सकते हो। इसके बाद 30 अक्टूबर को सेकंड राउंड का रिज़ल्ट आएगा, फिर वही आप अप्लाई करोगे, अगर आपका नाम आता है तो वो आप कर सकते हो 31 अक्टूबर से 1 नवंबर तक। फिर कॉलेज वालों के पास टाइम है कि भाई 2 नवंबर तक वो आपका एडमिशन वेरीफाई करें। फिर सेकेंड राउंड की जो एडमिशन फ़ीस की लास्ट डेट है वो 3 नवंबर तक है। इसी तरीके से 4 नवंबर को सेकंड राउंड के बाद जो सीट बचती हैं उसकी लिस्ट आएगी, कितनी सीट्स हैं। फिर यहाँ पे क्या होगा, मिड एंट्री। मिड एंट्री का मतलब क्या होता है, अगर आपने फ़ेज़ 1 फ़ेज़ 2 किसी में भी रजिस्ट्रेशन नहीं करा तो आपके पास मौका होगा, आप डायरेक्टली मिड एंट्री के थ्रू आ सकते हो। ये मिड एंट्री शुरू हो रहा है आपका सेकंड राउंड ख़त्म होने के बाद थर्ड राउंड में। ठीक है। तो ये मिड एंट्री प्लस अगर आपको कोई अपनी प्रेफरेंस चेंज करनी है, इसकी डेट है आपकी 5 से 7 नवंबर। फिर 10 नवंबर को आपका थर्ड राउंड का रिज़ल्ट आएगा, फिर उसका सारा प्रोसीजर चलेगा जो कि आपके सामने है। ठीक है। फिर यहाँ पे स्पोर्ट राउंड की सारी चीज़ें हैं, स्पोर्ट राउंड की यहाँ पे डेट्स लिखी गई हैं, आप इसको पढ़ सकते हो। ठीक है। बाकी अगर कोई चेंजेस आते हैं तो उसके लिए आप वेबसाइट ज़रूर से चेक करते रहिए। इसके अलावा यहाँ पे कुछ एडवाइस दी गई है उन बच्चों से जो SC ST के कैटेगरी में आते हैं। It has been observed from the registration statistics that there are ample opportunities for the candidate belong to SC and ST category to make admission in the university. The university encourage SC ST students who are desirous of seeking admission in university to apply through CSAS phase 1 and phase 2. तो ये बेसिकली मोटिवेट करा जा रहा है SC ST स्टूडेंट को कि आप अप्लाई करिए, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए, बस ये कहा गया है। इन ऑर्डर टू optimally fill the seat, university will be allocating 30% extra seat for SC ST candidate in the first CSAS round. यानी कि जो पहला राउंड आएगा उसमें SC ST के लिए 30% ज़्यादा अलॉटमेंट होगा। फॉर एग्जांपल एक कॉलेज में पर्टिकुलर कोर्स की SC की 10 सीटें हैं और ST की सपोज 7 सीटें हैं, तो भाई 10 बच्चों का नहीं है और दूसरे एक्स्ट्रा बच्चों को भी एडमिशन देंगे, 15-20 बच्चों को उस कॉलेज में एडमिशन देंगे फर्स्ट राउंड में। ठीक है। 30% एक्स्ट्रा अलॉटमेंट का मतलब यही होता है।
ठीक है जी। बाकी सब चीज़ें यही हैं कि आप अपना वेबसाइट चेक करते रहें और यही सारा शेड्यूल है दिल्ली यूनिवर्सिटी एडमिशन प्रोसीजर का। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो तो वीडियो को शेयर करिएगा। थैंक यू।